तो यहाँ आप आए थे, जिस चीज मन्नत से आए थे वो आपकी मन्नत पूरी हुई क्या? हाँ, मन्नत पूरी हुई हमारी, ये देख लो आपके सामने है। ये बताइए कितने सालों से? ये दो साल हो गए। जाखली मकराना, यहाँ से 180 किलोमीटर पड़ता है। 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर, और ये यहीं के देन है। यही कितने साल के हो गए? ये इस 10 अगस्त को 2 साल का हो गया। अच्छा, यहाँ आने के बाद बच्चा हुआ है। हाँ, और यहाँ अभी आने घर के- में सुख शांति है, बिल्कुल आराम से। पहले दारू पीते थे सब, हम सब छोड़ के और सब में साहब ये संत बाबा रूपनाथ धाम के नाम से है। संत बाबा रूपनाथ का मंदिर है। कैसा साल पुराना मंदिर है वो? ये देखो, इनका मंदिर तो ये हमने लगभग अभी 15-10 सालों में ही बनाया है। लेकिन यहाँ जो ऊपर गुफा है, इसमें कहते हैं कि हजारों वर्षों पहले भगवान तपस्या किए थे यहाँ पे। आज भी भोलेनाथ की तपस्या होती है। हर महीने की पूर्णिमा को हवन करते हैं और भंडारा करते हैं। और जो श्रावण मास की पूर्णिमा होती है उसको हम बड़ा भंडारा करते हैं। आसपास न्यूज़ चैनल पे सभी मेरे प्यारे बंधुओं का प्यार भरा नमस्कार। हम आज पहुंचे उदयपुरवाटी तहसील के दीपरा ग्राम पंचायत में, जहां संत महात्मा रूपनाथ महाराज जी के धाम पर हम पहुंचे और इनका यहां पर बहुत बढ़िया भंडारा भी लग रहा है। रात को जागरण का प्रोग्राम भी है। हम इनकी जो समाधि है, पुरानी समाधि है, वो यहाँ है, जो डूंगरों के पहाड़ियों के बीच में, पर्वत की जैसे गिरी हुई पहाड़ियों के बीच में रूपनाथ जी महाराज जो संत हैं, उनकी यहाँ पर समाधि है। कई सालों पुरानी समाधि यहाँ के लोग बता रहे हैं और ये बहुत ही पुरानी समाधि है। इसका नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं और आज हम इस धाम पे पहुंचे हैं। हमें भी बड़ी गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र दीपरा ग्राम पंचायत में इतना बड़ा संत महात्माओं का धाम है, जिसका हम यहाँ का पूरा जायजा और यहाँ के संत महात्मा सेवापति सबसे हम रूबरू करवाएंगे। हम आपको ले चलते हैं सीधे आसपास न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हम यहाँ का लाइव प्रसारण आप लोगों को दिखाएंगे। संता को अच्छा, संताओं जी रात किस चीज़ को प्रोग्राम है? तेरी बड़ी भीड़ लग रही है। भंडारा होगा भाई। अच्छा, भंडारो कर रहे। तो आज वो रात को जागरण चुगण भी है कोई? जागरण आना श्याम की। अच्छा, शाम की जागरण है। क्या नाम है? राजवीर सिंह, अच्छा, राज कौन सा गाँव है वो? दीपुरो। अच्छा, तो क्या प्रोग्राम है आज को? आज भंडारा है बाबा को। ये रूपनाथ जी महाराज का, संतों का महाराज है। मेन तो वो है ऊपर। अच्छा, वो साइड में। ऊपर देखो, आपको दिख रहा होगा ऊपर। हाँ, नहीं दिख रहा। मेन वो है। फिर कितने लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते तो नीचे स्थान बनाया बाबा का। हम आपको सीधे रूपनाथ जी महाराज संतों के समाधि स्थल पे ले चलते हैं और हम यहाँ के जो सेवापति हैं, जो भगत लोग हैं, उनसे आपकी रूबरू करवाते हैं। और इस तरफ देखो, आज का भंडारा भी चला हुआ है। हम सीधे यहाँ के जो संत महात्मा रूपनाथ जी महाराज धाम के मंदिर के ऊपर जो पुजारी हैं, भगतगण हैं, उनसे आपको सीधे रूबरू करवाते हैं। नमस्कार साहब। साहब ये संत बाबा रूपनाथ धाम के नाम से है। संत बाबा रूपनाथ का मंदिर है। कैसा साल पुराना मंदिर है वो? ये देखो, इनका मंदिर तो ये हमने लगभग अभी 15-10 सालों में ही बनाया है। लेकिन यहाँ जो ऊपर गुफा है, इसमें कहते हैं कि हजारों वर्षों पहले भगवान तपस्या किए थे यहाँ पे। आज भी भोलेनाथ की तपस्या होती है। हमारा कुछ सुनवा आ रही है कि ये मंदिर की ऑटोमेटिक की पूजा हुआ है। हाँ जी, वो हुआ करती थी बिल्कुल। आजकल तो क्या कि जैसे यहाँ खूब पूजा शाम के टाइम पे हमारे पास में बजने के लिए खूब सारे यंत्र हैं, इसलिए आवाज़ सुनाई दूर तक देती नहीं है। पहले के टाइम पे यहाँ शांत वातावरण होता था, आवाज़ें इतनी आती नहीं थी, इसलिए दूर दूर तक हमको सुनाई देते थे। हम जब बचपन में मतलब छोटे थे, तभी से हम सुनने में आ रहे हैं कि भाई आरती होती है, आरती होती है। हम सुने, मेरे कानों से सुनी है, अपने कानों से। आपने खुद ने सुनी? मैंने बिल्कुल खुद कानों से सुनी तो है। आप ये बता रहे हो कई सालों से पुराना मंदिर है, पॉपुलर होने का कारण मतलब पॉपुलर तो आप हुआ ही जाते। पॉपुलर तो अब ऐसे हुआ है कि जैसे जब हम कहीं कोई समस्या होती थी, कहीं दूसरी जगह जाते थे, कहीं किसी मंदिर वगैरह में। कैसे पता चला कि इतना बड़ा मंदिर आपके यहाँ इसमें? नहीं, जैसे हम कहीं जाते थे तो वहाँ जाते थे तो हमारी को समस्या जो होती थी वो मंदिर में बताते थे। तो वो ऐसे कहते थे कि आपके पीछे पहाड़ में भोलेनाथ वो तपस्या कर रहे हैं, आप यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से बहुत बड़ी शक्ति वहाँ तपस्या कर रही है, आप उसकी पूजा करो। तो यहाँ पे तो ये मंदिर स्थल है, कितने सालों से बना हुआ है यहाँ? ये हमने लगभग 10 साल के आसपास हो गए, 10-11 साल हो गए हमको इसको बनाए हुए। हाँ। तो यहाँ के जो भगतगण है, कितने मतलब कमेटी है यहाँ पर? देखो, अभी हमने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है गवर्नमेंट कमेटी की तरफ से, मंदिर की कमेटी के नाम से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। नाम से, मंदिर के नाम से? हाँ, संत बाबा रूपनाथ धाम कालाखोरा के नाम से समिति है यहाँ पे। और हाँ, और ये इलाका जो कालाखोरा के नाम से था पहले से ही प्रसिद्ध है। और हम मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं, काफी हद पहले से ही लोगों के जो काम है ना, वो यहाँ पे मतलब कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से चिमटा उठा के भी यहाँ बाबा के नाम का झाड़ा अपने घर पे लगा लेता था ना, तो उसके वो काम पूरा हो जाता, बिल्कुल हो जाता था। बढ़िया। हाँ, तो हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपका कहने का मतलब है लोग अगर घर पे भी इनका नाम ले तो बिल्कुल बिल्कुल हमारे मेरे खुद के घर पे होया हुआ है बिल्कुल ये काम। यहाँ अगर लोग आएंगे तो उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। देखो बिल्कुल होगा ही वो। आप भी जो दर्शक अपने चैनल के माध्यम से जो दर्शक सुनते हैं उनको क्या बताना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में? भाई हम तो यही कहना चाहेंगे, भाई सच्चे मन से जो कोई आएगा अपनी अरदास लेके, भगवान उसकी अरदास जरूर पूरी करेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है करने वाला
वाला सब संत बाबा है, ये जो करेगा वो हो जाएगा। देखो तो मैंने ये भी सुना है कि जो भी अपनी पीड़ा यहाँ लेकर आते हैं तो मतलब अपने जो महाराज संत महात्मा वो ऑटोमेटिक उनको बता देते हैं कि इनको इस पीड़ा के प्रति यहाँ हाँ जी भगत गण आए। बिल्कुल, जो कोई अपनी सत्य समस्या बात है कि- बिल्कुल सही बात है। जो अपनी समस्या कोई लेके आता है उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ समस्या हैं जो बताएंगे बाबा जी, उसके बाद में आपको कोई एक्स्ट्रा समस्या तो फिर आप बता सकते हो, बाकी खुद बता देंगे पहले। नहीं, यहाँ अगर कोई दूर दराज से कोई भगत गण आना चाहे तो एनी टाइम आ सकते हैं। देखो हम शाम के टाइम पे ही करते हैं पूजा, ये क्योंकि दिन में अगर कोई भगत गण आए यहाँ एनी टाइम रहते हैं कि सेवापति लोग? नहीं एनी टाइम अभी तो सेवापति अगर नहीं कोई यहाँ आना चाहे तो शाम को या सुबह है? शाम के टाइम पे, सुबह शाम भी को कम कितने बजे बाद? शाम को हम लगभग 6 बजे के लगभग आरती चालू करते हैं। 6 बजे बाद में पूजा पाठ करने 7:15 बजे आरती होती है, 6 बजे पूजा के लिए आ जाते हैं हम। छह बजे तो मतलब यहाँ से 5 से और 8 बजे तक आप मिल हाँ नहीं, रात को तो 9-10 बजे तक रहते हैं। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से जो भी भगतगण यहाँ सुन रहे हैं सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस मंदिर पे आपको दर्शन करने हैं, भगतगणों से यहाँ मिलना है तो शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आप यहाँ आकर आ सकते हैं। अपनी कोई भी समस्या है भगवान से अरदास करके। तो आज यहाँ जो ये मंदिर में यहाँ जो भंडारा लगा हुआ है किस चीज का भंडारा है यहाँ, मतलब कोई पूछ रहे हैं क्या कोई संत महात्मा? ये देखो हम हर महीने की पूर्णिमा को भंडारा करते हैं, हर महीने की पूर्णिमा को हवन करते हैं और भंडारा करते हैं। और जो श्रावण मास की पूर्णिमा होती है उसको हम बड़ा भंडारा करते हैं, जिसमें पूरे मतलब उसमें तो जैसे 100-200 आदमियों का खाना होता है, इसमें पूरे 2-3 हजार आदमियों का खाना होता है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा भंडारा होता है। इसमें आज हमें जो दाऊद धाम में बलदेव दास जी महाराज हैं उनको इनवाइट किया हुआ है। देखो वो थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं। अच्छा, हाँ। आज आएंगे वो? हाँ आ तो जाएंगे। उसका कोई फिक्स समय है? देखो वो संत है, उनका शाम का टाइम का नाम लिया हुआ उनका, शाम का समय। और वो किसी भी समय आ तो मैं जाएंगे। एक बात जी पूछना महाराज चाहता हैं। हूँ, जो अपने मंदिर है ये संत महात्मा का मंदिर है, हाँ संत महात्मा तो यहाँ कोई संत महात्मा भी पहुंच रहे हैं क्या? कुछ शिरोमणि या कोई संत महात्मा कुछ आ रहे हैं यहाँ? देखो अभी तो शाम को वो जो प्रोग्राम बलदेव दास जी है ना, इनवाइट किया नहीं। उन्हीं को बुलाया गया है, बलदेव दास जी दास जी आ रहे हैं, को। वो नहीं आ रहे। और दास जी भी आएंगे, बिहारी दास जी बिहारी दास जी बिहारी दास जी बाबा कहाँ? बिहारी दास जी बाबा जी अपने मनसा माता के अंदर हाँ। उनका पूरा आश्रम है और बहुत कम से मनसा कम माता के हाँ, किस नाम से आश्रम है उनका? हाँ, बिहारी दास जी के नाम से ही है। जो पूजा है क्या उनका आश्रम है? वहाँ वहाँ उनका आश्रम है। आश्रम में रहते हैं वो? हाँ, आश्रम में रहते हैं उनका नाम क्या है? बिहारी दास जी बाबा जी। अच्छा, वो आएंगे शाम को? आएंगे शाम को। जो बाबूजी धाम अपने बोटकी में बाबूजी धाम है, वहाँ से जो हैं भंवर सिंह जी हैं पुजारी उनके, वो भी आएंगे। तो रात को यहाँ कोई जागरण का कार्यक्रम है यार, रात को। जागरण है या वैसे कोई बाहर से पार्टी आ रही है? नहीं संतों का ये पप्पू जी योगी जो गुरारा वाले हैं ना, उनके द्वारा भजन संध्या कार्यक्रम रखेगा। अच्छा, रात को स्टार्ट होगा ये? हाँ रात को लगभग 9:15 बजे कुछ से और भी कोई मुख्य अतिथि कुछ बता रहे हैं रात को? नहीं देखो हम ज्यादा राजनीतिक प्रचार वगैरह कुछ नहीं करते हैं। ये तो सिर्फ जो साधु संतों का मंदिर है, हम साधु संतों को बुलाना पसंद करते हैं। यहाँ कोई नाच गान का वैसे भी कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई जैसे पार्टी में भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाली नहीं है। यहाँ सिर्फ भजन संध्या कार्यक्रम भाई होगा। मंदिर होते हैं वहाँ, मतलब मंदिरों का नाम ही होता है वहाँ, हर प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। नहीं हमारे यहाँ ये ऐसा नहीं होगा। ये है कि संतों का, तो यहाँ संतों का हम सिर्फ संतों को बुलाते हैं, हमारे भजन संध्या होती है। हमारे कोई नाचने वाले हम ही नाचते हैं, वो भी लेडी ड्रेस पहन के नहीं नाचते हैं। इसी ड्रेस में कोई नाचने वाला है कोई तो वो ही करता है, बाकी और बाहर से नहीं और उस मंदिर की कुछ खास बात अपने यहाँ मंदिर की? देखो खास बात यही है कि ये संत बाबा रूपनाथ जी का मंदिर है, जो कि अपने गोरखनाथ जो पंथ है, नाथ पंथ है, नाथ पंथ के बाबा जी हैं ये। जो देवनारायण जी महाराज अपने जो 24 बगड़ावत थे उनके गुरु थे रूपनाथ जी, जो सवाई भोज थे, उनको जो आशीर्वाद दिया था, जिनकी वजह से देवनारायण जी का जन्म हुआ था, वो बाबा रूपनाथ जी हैं। ये नाथ पंथी हैं और इनको जो नाथ पंथ के जो गुरु गोरखनाथ ने नाथ पंथ बसाया था, उसी का प्रचार प्रसार में आगे है और हम इनकी सेवा कर रहे हैं। और जो महाराज जो आते हैं वो हमारे को बताते कि ये पूरे दुनिया में मेरा 172वां दूना है। देखो आप ये कह रहे हो कि महाराज आते हैं, वो बताते, तो महाराज यहाँ सेवापति किस में बैठते हैं? महाराज सेवापति वो फिलहाल है नहीं, कोई ट्रेजेडी हो गई गांव के अंदर, उसके अंदर वो गए हुए हैं, उनके परिवार में थी वो। उनके अंदर महाराज आते हाँ उनके अंदर महाराज प्रवेश करते हैं। हैं? कितने सालों से आ रहे हैं उनको? उनमें तो लगभग 15-20 साल हो गए। लगभग बचपन में वो छोटे थे, मेरे से भी छोटी उम्र के हैं, वो जॉब करते हैं। वो भी मंदिर का बना हुआ 10 साल 15-20 साल से उनको आ रहे हैं। पहले घर में सेवा करते थे, यहाँ नीचे गुरुजी हैं, गुरुजी में घर पे सेवा करते थे यहाँ पे। दूल्हे खाने एक दोना बना हुआ था, छोटा दोना था पहले यहाँ पे हाँ, दोने पे एक पूजा छोटे करते से थे। पेड़ के अंदर ये सेवादार यहीं पे सेवा करते थे। मेरे पिताजी हैं और जो लाइनमैन है महेंद्र, वो जब बचपन से ही इनके साथ है, उसमें बचपन से ही असर होने लग गया बाबा जी का। और जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे करते गए, और ये जैसे जैसे बताते गए वैसे वैसे होता गया। आज भगवान की देखो बढ़िया है, जो अगर कोई भी देवता उसके प्रति अगर हम दिल से श्रद्धा के प्रति हाँ। अगर उनसे मन भाव से रहेंगे, बिल्कुल। बढ़िया। जितना- हाँ, तो बाबा बताओ क्या नाम है आपनो? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र जी, तो आज ये माहौल न देकर के खबर चाहो कि ये मंदिर पे इतनी बड़ी भीड़ है, कोई टाइम कुछ को नहीं उड़ रहे?
ये देखा कोई कोई टाइम टाइम तो पर कुछ ना, हमारी तो यही इच्छा है कि इसे भी 50 गुनी ज्यादा भीड़ करने के चक्कर में। तो ये ये आपका- हमारे बाबा जिस तरह से कृपा हो रही है ना धीरे धीरे, उसी तरह से भीड़ भी बढ़ रही है। देखो ये बाबा की कृपा भी है, आप लोगों का सहयोग भी है। नहीं सहयोग तो हम तो इसी के बंदे हैं, देखो, आप हमारे दिल- हमारे तो आत्मा है ना, जितने भी हम बंदे हैं देखो जहाँ हम हमने सच्चे तो बच्चे बाबा के भक्ति लगा करते हैं, रखे वहाँ हैं। देवता ऑटोमेटिक प्रकट होते बस हैं। हम तो बाबा के लगा भक्ति में रखे हैं। शक्ति है। आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, जिसकी भी श्रद्धा है भगवान में, संतों में, वो आए यहाँ पे और अपना सेवा करने का पेड़ी पे दो खाए, और जो भी उनको कोई दिक्कत हो वो भगवान से प्रार्थना करे, ठीक होके जाए। तो ये सर जैसे कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है वैसे, बारी फालतू लोग ना तो यहाँ कोई आते हैं। यहाँ सिर्फ जिसकी श्रद्धा होती है वो शाम को लगभग 7-8 बजे अपनी जो भी समस्या है वो लेके आता है, और ये भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं। कोई भी समस्या हो, ये झाड़ा लगाते हैं, और हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ भगवती देते हैं, और कोई वो नहीं है कि परहेज भी क्या क्या बना। कोई कुछ परहेज नहीं है। सिर्फ कई मंदिरों जो में परहेज देखो बाहरी जो शराब वगैरह हैं, मदिरा वगैरह पीते हैं, मांसाहार वगैरह करते हैं, वो ना तो यहाँ हम अंदर आने देते हैं। जैसे बेल्ट वगैरह है, पहने चमड़े की चीजें लाके हम अंदर नहीं आ सकते। बेल्ट वाल्ट कुछ पैर नहीं, अंदर कोई नहीं जाता है जो सारे। शराब शुरू पेड़ नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना यहाँ पे देखो, ना कोई जाति का बंधन है, हम हर समाज के हैं। जैसे अभी अंकल जी से बात की, ये बणियों के हैं, ये राजपूतों के हैं, मैं सैनी हूँ, और भी हैं, सब कास्टों के लोग हम, ये गुजर हैं, सभी कास्टों के हम। ना कोई जातिवाद हमारे, ना कोई और है। जिसकी इच्छा होती है, भगवान जिसको स्वीकार करके कह देता कि ये मेरे साथ रहेगा, वो मंदिर पे रहता है। देखो बाबा एक बात बताओ, अड़े ते रह रहा हो ये मंदिर 10 साल से है, तो कोई आएगा भगत अड़े खूब बाहर गए तो बताएं यार कि मारो मतलब आएगा जो डॉक्टर तक भी जाए हमारी बीमारी को इलाज के लिए, तो बाकी कोई फायदे है वो दूर दराज से कोई आ रहे हैं। बहुत सा जो आ रहे हैं, तो कौन सी मतलब दूरी से आ रहे हैं लोग? मारवाड़ नागौर से आ रहे हैं, चूरू साइड से आ रहे हैं, दिल्ली से, परबसर दिल्ली से, मुंबई तक के लोग यहाँ आ रहे हैं, मुंबई तक के लोग यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे देखो हैं। यहाँ के अब लोगों को हमने नहीं पता। से भी आते हैं। मैंने अभी फोन किए हैं, मतलब काफी ज्यादा लोगों को फोन किए हैं मैंने खुद ने, कि भाई जो आते हैं उनका, ताकि भाई जब भी प्रोग्राम करो तो हमें जरूर इनवाइट करना, मैसेज करना हमको। तो मैंने खुद ने मैसेज किया उनको, सबको कॉल किया। उनके पास में एक बात हो, उनके पास इतना बड़ा मैसेज क्यों गया यहाँ से कि इतना संत महात्माओं का मंदिर है? देखो मतलब रिश्तेदार वगैरह जानकार होते हैं, एक दूसरे से खबर पहुंचती है ना, तो फिर वो खबर पहुंचती है। भाई किसी का अच्छा होता है तो अपन सूचना पहुंचाते हैं कि भाई हमारे अच्छा हुआ कि आप भी आ देखो सकते हो। अभी जस्ट 1.5-2 महीने पहले मैं यहाँ आया था, कोई लेडीज आई थी मेरे सामने की बात है, उस लेडीज को बच्चा नहीं हो रहा था यहाँ, तो उसको उनकी जो बच्चा नहीं हुआ था उनके 10 साल बाद शादी के बाद बच्चा हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही। ऐसी मतलब कई महिला हैं जिनको बच्चे नहीं हो हाँ रहे हाँ थे। बहुत है, 5 साल मेरा गांव जाखली है, कहाँ से हो सर आप? जाखली मकराना। मकराना से। हाँ। देखो यहाँ- आप लोग यहाँ देखो प्रत्यक्ष में बनाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बात पूजा करूँ, करते मेरी हैं। बात सुनो, यहाँ से 180 किलोमीटर पड़ता है, 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर, और ये यहीं के देन है। यही कितने साल की होगी? ये इस 10 अगस्त को 2 साल का हो अच्छा, गया। तो यहाँ आने के बाद बच्चा हुआ है। हाँ। और यहाँ अभी आने घर के- में सुख शांति बिल्कुल आराम से है। पहले दारू पीते थे, सब छोड़ के, और सब में क्योंकि आराम से। देखो आप लोगों को हम जो यहाँ की हकीकत है वही बता रहे हैं, कोई झूठ पाखंड कुछ नहीं करे, यहाँ की जो हकीकत है वही हम सुनाएंगे। मकराना से है, आप कहाँ से हो? मकरानी चाकली। जाकली मकराना से। कितनी दूर पड़ जाता है अनपुर? 180 किलोमीटर पड़ता है। तो आप यहाँ मंदिर में इतनी दूर से आए हो, जी हाँ। स्टार्टिंग में किसके माध्यम से यहाँ पहुँचे आप? संत महात्माओं के मंदिर पे आए थे, कोई रिलेटिव था? गिरवेर सिंह की मासो साहब। गिरवर जी मासू थे, रिश्तेदार थे यहाँ। तो यहाँ आप आए थे, जिस चीज मन्नत से आए थे वो आपकी मन्नत पूरी हुई क्या? हाँ मन्नत पूरी हम हमारे देख लो आपके सामने है। ये बस है। कितने सालों से? ये 2 साल हो गए। नहीं 5 साल बाद में हुआ है। शादी के 5 साल बाद में बच्चा हुआ। हाँ 7 साल कम्प्लीट डॉक्टरों हो को गए। नहीं दिखाया गया? नहीं डॉक्टरों को दिखाया था लेकिन वो कोई मतलब रिजल्ट नहीं निकला। नहीं मिला। देखो यहाँ इस मंदिर पे जो भी बात है वो सारी हकीकत है, आप खुद भी देख रहे हो, और आप एक बार यहाँ आके भी जिन जो इस चैनल के माध्यम से जो भी भाई बंधु इस खबर को सुन रहे हैं, तो एक बार स्वयं यहाँ मंदिर पे आके इनकी जो देवताओं की जो संत महात्माओं की शक्ति है वो खुद देखें यहाँ आके। जिसके भी किसी भी एनीवन कैसी भी पीड़ा हो, एक बार यहाँ के मंदिर में जरूर आए। हम यहाँ के जो सेवापति हैं, गुरु जी हैं, उनसे हम इस मंदिर की और भी रूपरेखा के बारे में बताएं। बाबा क्या नाम है अपना? दुर्गा राम जी। तो बाबा कै साल से अरे पूजा कर रहे हो? ये दोनों 15 साल अच्छा ये दोनों 15 साल से है। तो झाड़ा जोड़ा लगा हो गया भाई, भगवती से इलाज करें? भगवती भी दे, झाड़ा भी दे। अच्छा झाड़ा भी दो, सारा ही काम कर रहे हो। तो बाबा ये चाते तोते बना रहे हो, सारा भगतान नहीं दो जो जात रही अभी नहीं देंगे। यो है, देख लो भाई संत महात्माओं को दोनों यो 15 साल से अड़े सारे भगत गण मिल रहे पूजा की मंदिर जो संत महात्माओं की समाधि है कि पूजा कर रहे हैं। आज देखो इनको चमत्कार दूर दराज से भी
मकराना नागौर से भी यहाँ के जो इनके भगत हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं।